स्वागत करना चाहूंगा और साथ ही साथ हमारे साथ तीसरे कवि जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं, शेखर त्रिपाठी जी हैं। नजाकत, नफासत चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है और ये लिखते तो हैं, उससे ज्यादा कहीं पढ़ते हैं और उससे भी कहीं ज्यादा, मैं क्या कहूं, थोड़ा सा प्रताड़ना पे ज्यादा लिखते हैं और वो भी पत्नी के प्रताड़ना से। अब ये मुझे नहीं पता कि अपनी पत्नी से या पड़ोसी की पत्नी से प्रताड़ित है, ये मैं इनसे खुद ही पूछूंगा। शेखर जी बहुत बहुत स्वागत है। तो शेखर जी, बात जब पत्नी प्रताड़ना की हो रही है, पतिव्रता की तो बात बहुत सुनी है, लेकिन पत्नी प्रताड़ना की जरा आज मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे ही चाहूंगा। कैसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये सबका दर्द है, वो आप शब्दों में शायद बयां कीजिए। इस नए साल की शुरुआत आपसे ही। बिल्कुल। जहाँ तक सबसे पहले तो भारत समाचार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आपने विषय पहले ही उठा लिया है, मैं उसी विषय को छूकर मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि जब कभी क्या होता है ना कि हम सभी शादीशुदा होते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का दर्द हर किसी को बयां करना नहीं आता। लेकिन वो ज़िंदगी का दर्द बयां करने के लिए मैंने मंच चुना और मैं मंच के जरिए उसे बयां कर रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ी हिम्मत का काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैं बाहर ही था, मुझसे अभी धर्मराज भैया ने कहा कि शेखर भाई आप जो कुछ भी पढ़ना हो कुछ मेरे लिए पढ़ देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। ये जो पहला मेरा मुक्तक है ये इनके लिए है, ये भाव इनके हैं, खाली शब्द हमारे हैं। मैं पढ़ता हूँ। कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए, कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए, कदमों में लेट जाइए घुटने न टेकिए। क्या बात। बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए, दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए। मेरी शादी हुई, शादी होने के 1 साल के बाद मेरी माँ जी ने कहा कि बेटा परिवार बढ़ाने की सोचो। मैंने कहा ठीक है, हाँ। करते हैं कोशिश। हाँ। शादी किया है तब से हम मशीन हो गए, मोटे थे बहुत किंतु अब महीन हो गए। शादी किया है तब से हम मशीन हो गए, मोटे थे बहुत किंतु अब महीन हो गए। परिवार बढ़ाने की बात मान जब कही, परिवार बढ़ाने की बात मान जब कही, सुनिएगा लोग भैया। जी जी जी। एक ब्याह और करके 2 से 3 एक ब्याह और करके 2 से 3 हो गए। बिल्कुल शेखर, आप पत्नी प्रताड़ित पति हैं। एक मुझे लगता है कि आपने जो व्यथित मन है उसको शब्दों में बयां किया। आज मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूं एज बीइंग जर्नलिस्ट। सुनिएगा, आज आप जाकर के अपनी पत्नी मैडम को बोलिएगा जरूर, तेरे चेहरे की गोल्डन ब्यूटी ने मुझे इतना अफेक्ट किया, तेरे चेहरे की गोल्डन ब्यूटी ने मुझे इतना अफेक्ट किया कि मैंने सभी को रिजेक्ट किया, सिर्फ तुझी को सेलेक्ट किया। फिर देखिएगा क्या खबर का असर होता है, फिर देखिएगा। क्यों शेखर? क्या है कि हम लोग चैटिंग बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग धक्के भी खा जाते हैं। हमारे अवधि की भाषा में कहते हैं कि गच्चा खा गए, गच्चा खाएंगे। चैटिंग में एक सुंदरी पे दिल फिसल गया, मेरा ही दांव वो पेच था मुझको ही खल गया। कलयुग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन, कलयुग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन, सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया, सोनी समझ के चैट की जी बिल्कुल। तो पत्नी महोदय ये जरूर कहेंगी ये चैटिंग वेटिंग क्या है। ठीक है, धर्मराज उपाध्याय जी, भाई दरोगा जस्मा मस्ती में मजा ना पाइयो, ये तो मैंने खूब सुना है आपका ये मुक्तक जो है, और ये बड़ा प्रचलित है सार्वजनिक मंचों से। तो जरा आज यहाँ पर आप इसको कैसे और सुनाएंगे हमारे दर्शकों के बीच, जरा चाहेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, और भारत समाचार के जो भी दर्शक हैं उन सबको, समस्त देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो मुक्तक आपने कहा है उसको भी सुनाता हूँ। और इसी के साथ साथ सबसे पहले देखिए, मैं दुनियादारी बहुत दूर दूर की बात मैं करने में विश्वास नहीं करता। तो मैं पहले अपने लिए मांगता हूँ जी, फिर जमाने के लिए मांगता हूँ। तो मैं अपने लिए क्या मांगता हूँ ये कहिए, सुनिएगा। नए साल में हमने भगवान से कहा
कि नए साल में प्रभु जी, नए साल में प्रभु जी माला माल बना दो। नए साल में प्रभु जी माला माल बना दो, कश्मीरी सेब जैसे मेरे गाल बना दो। क्या बात। और झगड़ा मिटा दूं सारा हिंद पाक का प्रभु, इस्लामाबाद बस मेरी ससुराल बना दो। क्या बात है, वाह। और मैं हमारी तरफ कहते खूब जकड़े गए, मतलब समझ जा, जकड़े गए मतलब गए, जकड़ सूते गए। ठोके गए। जी, तो ये है देसी जकड़ना। भाषा में कहें तो हाँ, बिल्कुल। और फिर जैसे इनका सोनी सोना निकल गया तो हमने कहा कि अरमा सारे खाक कर गई, अरमा सारे खाक कर गई, मेरा कलेजा चाक कर गई। अरमा सारे खाक कर गई, मेरा कलेजा चाक कर गई, जानू को कोई सोना मिल गया, मेरा नंबर ब्लॉक। क्या बात है जी, यानी कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम आपका इंतजार करते ही रह गए, यही कहना चाहते बस हैं। बस बस समझिए। देखिए अच्छा, नए साल पे आगे मैं आपको बताता हूँ, लोग ने कहा कि दुख क्या है, तमाम लोगों ने तमाम तरीके से व्याख्या करी। हमने कहा कि दुख क्या है वो आप सुनिएगा। हमने एक ने कहा कि अपराध दुख देता मुझे, दूजे ने कहा कि मुझे पाप दुख देता है, तीजे ने कहा कि जिसे पाले रहा उम्र भर, आस्तीन का वो मुझे सांप दुख देता है। चौथे ने कहा कि मेरा दोस्त है कमीना बड़ा, इम्तिहान करके वो टाप दुख देता है। मैंने कहा दुनिया का बड़ा रंज रोज रोज, मुझे जुतिया के मेरा बाप दुख देता है। मैंने कहा दुनिया का बड़ा रंज रोज रोज। बिल्कुल, आपके इस मुक्तक में, इस काव्य लेखन में और इस बोलने की शैली में जो देशभक्ति की जो झलक, जो प्यार, जो मर्म जो झलकता है, वो भी हमारे दर्शकों ने महसूस किया होगा। मैं बिल्कुल इस बात को बेबाकी से कह सकता हूँ। प्रदीप पांडे जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, लगातार मैंने जो आपकी 2 बुकों का जो इंट्रोड्यूस कराया था चांद को लेकर के, कल 14वीं की रात थी, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, और आपने तो हद ही कर दिया, आपने तो कहा चूमा है चांद को। तो भाई अब अगला क्या, किसको चूमने की तैयारी है, जरा बता ही दीजिए। अब नेकी और पूछ पूछ। भारत समाचार के सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमें 2023 के लिए हमने कोई लक्ष्य अभी नहीं रखा है कि चूमना क्या है, बस ये है कि हाँ कुछ ना कुछ तो चूमना है। 2022 में अभी तक चांद को चूमा है, 2023 में शायद सूरज को चूमने की तैयारी। सूरज को चूमने से पहले अपने आप को बहुत ज्यादा तपा कर साबित करना पड़ेगा। मैं नए साल में एक गीत रखता हूँ नए साल के ऊपर आप लोगों के लिए। स्वागत है। कि वर्ष नूतन आगमन पर मन प्रफुल्लित हो रहा है। क्या बात है। वर्ष नूतन आगमन पर मन प्रफुल्लित हो रहा है। ध्यान से देखो धरा पर फूल अगणित खिल रहे हैं। क्या बात है। ध्यान से देखो धरा पर फूल अगणित खिल रहे हैं। धूप शीतलता मौज में घुल रहे हैं, मिल रहे हैं। बीज नव सुरभित सुबह की वर्ष नूतन बो रहा है। वर्ष नूतन आगमन पर मन प्रफुल्लित हो रहा है। क्या बात है। वाह 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 वाह। आज मन प्रत्येक क्षण को चाहता अखबार भरना। आज मन प्रत्येक क्षण को चाहता अखबार भरना। मुग्ध हो प्रकृति है उद्यत, हो मेरा ऋतुराज गहना। दृश्य शोभित देख सचमुच मेरा सुदबुद खो रहा है। वर्ष नूतन आगमन पर मन प्रफुल्लित हो रहा है। क्या बात है। वाह भाई वाह भाई। भगवान से इस नव वर्ष के लिए मेरी जो प्रार्थना है वो गीत के अंतिम बंद में रखता हूँ। स्वागत है। कि हो कुशल इस वर्ष भी सब, हो कुशल इस वर्ष भी सब, स्वस्थ हो यह कामना है। द्वंद्व दुख संताप हो ना, ये प्रभु से प्रार्थना है। ईश का आशीष ही जो मैल मन का धो रहा है। वर्ष नूतन आगमन पर मन प्रफुल्लित हो रहा है। वर्ष नूतन आगमन पर मन प्रफुल्लित हो रहा है। और मैं अपनी कुछ पंक्तियां रखता हूं आप लोगों के समक्ष। प्यार में हम मिले थे, हमें याद है, अपने भी सिलसिले थे, हमें याद है। क्या बात है। आलोक जी ने अभी हमारी 2 पुस्तकों का जिक्र किया है। मैं उन्हीं से ये पंक्तियां आप लोगों के समझ रख रहा हूं कि प्यार में हम मिले थे, हमें याद है,
अपने भी सिलसिले थे हमें याद है, प्यार में हम मिले थे हमें याद है, अपने भी सिलसिले थे हमें याद है, कह रहा हूँ सुनो गौर से साथियों, कह रहा हूँ सुनो गौर से साथियों, जख्म कैसे सिले थे हमें याद है, कह रहा हूँ सुनो गौर से साथियों, जख्म कैसे सिले थे हमें याद है। और कोशिशें लगातार इनकी जारी हैं प्रदीप जी की। एक बार शेखर जी के पास आ रहा हूं। शेखर जी, जब आपने रात की बात की, हर रात गुलजार की बात की और कुछ सुनू मोनू की बात की और 2 से 3 होने की भी आपने आज बात कही डाली, यानी कि जो कहा भी और वो करा भी। जब हम रात की बात करते हैं, एबू ए जुल्फ तू भी ना आई तमाम रात, करवट बदल बदल के गुजारी तमाम। क्या बात है। तो कुछ इसी पर जरा कुछ हो जाए इस रात के कारवां को आगे बिल्कुल, बढ़ाते हुए। बिल्कुल। शेखर जी, बिल्कुल, आपने रात का जिक्र किया है, रात से ही मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हमने ये देखा है कि जब भी हमारे उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जब भी रात को कोई दुर्घटना हो जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, यहाँ तक अगर रात को बिजली ना आए, लोग कहते हैं इसमें सरकार का दोष है। मैं आज आपको बताता हूँ कि आखिर सरकार रात की सुविधाओं पे अपना फोकस क्यों नहीं करती। क्या बात। बरसात की हो चाह तो बौछार क्या करे, आहा। फूटी हुई हो नाव तो पतवार क्या करे, अच्छे दिनों की बात हुई थी चुनाव में, अच्छे दिनों की बात हुई थी चुनाव में, अच्छी न हुई रात तो सरकार क्या बात है, वाह वाह शेखर वाह। अच्छी न हुई रात तो सरकार क्या करे। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। हमने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत को देख लें तो लोग कहते हैं बेरोजगारी है। मैं वहां से अपना एक प्रतिगीत रखता हूँ। प्रतिगीत अक्सर कहते हैं पैरोडी को, जब भी हम किसी बॉलीवुड के किसी गाने की तर्ज पर जब कोई नया गीत लिखते हैं तो उसे प्रतिगीत कहते हैं। हमने सरकारी खिदमत की खातिर अखियन में अपनी चाहत जगा ली, यूपी वाले योगी बाबा भर्ती दिला दो सीटें हैं खाली, यूपी वाले योगी बाबा भर्ती दिला दो सीटें हैं खाली। देखिए, युवा हसरतें जब परवान चढ़ती है तो जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। और बेरोजगार युवाओं को क्या चाहिए? एक अदद रोजगार, और उसी रोजगार को किस तरीके से मांगने की चाह को शब्दों में बयां कर रहे हैं जाने माने कवि शेखर। शेखर, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। सच कह रहा हूँ, बीते दिनों में जम के बजाई ताली और थाली, यूपी वाले योगी बाबा भर्ती दिला दो सीटें हैं खाली। ओ मोरे योगी बाबा तुम ही हो काशी काबा, बिगड़ता जाए देखो हमारा राबा ढाबा, न हमने पत्थर फेंके न हम कन्याएं देखें, बड़ा हूँ काम काजी न कोई तिकड़म बाजी, अपनी मेहनत की चर्चा भला शेखर करे क्या, सब जानते हैं खाली कचहरी खाली है थाना और कोतवाली। और शेखर की जरूर सुनेंगे बाबा ये हमारी ये फरियाद है। तो धर्मराज जी, देखिए भाई, शेखर जी ने तो अपनी बात रख दी कि उन्हें क्या कुछ चाहिए है। अब जो तमाम जो बेरोजगारों की जो फौज है, लेकिन अब 2023 जिस तरीके से दस्तक दे चुका है, नया जोश की बात कर रहे हैं, नए उमंग की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों की जिक्र हो गया। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि आप एक न्यूज चैनल में हैं, इसलिए जब हम बात करते हैं कोरोना वेरिएंट को लेकर के, ये इससे भी कहीं ना कहीं सजग रहना है। सारी चीजें एक तरफ, लेकिन एक चीज जो सब पे भारी है, जरा इस पर मैं चाहूंगा आपसे जरा कुछ कि कोरोना पर मेरी पत्नी ने कहा, मेरी पत्नी ने जब कोरोना खूब फैल गया चारों तरफ, तो उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि पत्नी ने कहा भला आप क्यों डरते हैं,
पत्नी ने कहा भला आप क्यों डरते हैं, आपका मुआ क्या बाल बांका कर पाएगा। ये कोरोना आपका क्या कर लेगा। पत्नी ने कहा भला आप क्यों डरते हैं, आपका मुआ क्या बाल बांका कर पाएगा, और डाल देंगे आप इसे जिस दिन हवालात में, होगी ना जमानत बिन मौत मर जाएगा। क्या बात है। और गाड़ी के जो कागजात आपने मांग लिए, पत्नी वो नहीं जानती कि कोरोना बहुत छोटा, वो समझती कोई होगा तो उसने कहा तो हवालात में डाल दो, ने गाड़ी कागजात मांग लो, कि गाड़ी के जो कागजात आपने मांग लिए, कितना भी बलवान हो कोरोना डर जाएगा, और फिर भी न माने उसे कविता सुनाने लगना, सच कहती हूँ भागे अपने घर जाएगा। क्या बात है, वाह। अच्छा, मुझे लगता है कि धनंजय आपकी पत्नी अगर कहती तो शायद इतना ही कह देती, वो भी पर्याप्त था, वो भी सफिशिएंट, 2 गज की दूरी। चलिए, मैं एक बार प्रदीप पांडे जी आपके पास आऊंगा। किताबों के हाँ जी जी, अपनी बात रखिए। आपने कहा 2 गज की दूरी, तो मैं कह रहा हालत अपनी जी, हालत अपनी ऐसी रखें, हालत अपनी ऐसी रखें, अरे उनसे दूरी कैसे रखें। जी जी, चलिए, ये बेबसी है या एक अभिलाषा है। चलिए, फिलहाल प्रदीप पांडे जी, किताबों को शीर्षक नाम आप ऐसे रखते हैं जैसे कि अगर 1000 किताबें रखी हों तो नजर जाएगी आ जाओ मधुमास में, चूमा है चांद को, तो सबसे पहले वही उठाई जाएगी अगर कहीं लाइब्रेरी में या पुस्तक मेले में जाए। इसके पीछे भी कोई लॉजिक है क्या? अगर है तो हमारे दर्शकों से जरा शेयर कर दीजिए। जी आलोक जी, लॉजिक यही है जो आपने कहा कि शीर्षक ऐसा हो कि कम से कम अगर कोई उसको बुक को देखे जी, जी। तो हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वो उस शीर्षक पे ज़्यादा अपना ध्यान आकृष्ट करेगी। और मैं उन्हीं से संबंधित एक मुक्तक भी रखता हूँ कि हमारे जब युवा साथी अपने करियर की होड़ में होते हैं तो उनके लिए समस्या क्या होती है। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनको अपना करियर भी देखना होता है और अपना प्यार भी देखना होता है। बिल्कुल। उसी से संबंधित एक मुक्तक रखता हूँ कि एक तरफ प्यार है, एक तरफ करियर, एक तरफ प्यार है, एक तरफ करियर है, जरूरी बहुत दोनों ही हो नियर। क्या बात एक तरफ प्यार है, एक तरफ करियर है, जरूरी बहुत दोनों ही हो नियर। कश्म कश्म में बसर हो रही जिंदगी, ये युवाओं के लिए है जी, जी। कि कश्म कश्म में बसर हो रही जिंदगी, पार कैसे करें दोनों ही बैरियर। हाय हाय। कश्म कश्म में बसर हो रही जिंदगी, पार कैसे करें दोनों ही बैरियर। और ये हमारे युवाओं की समस्या है। जी, जी। तो इस समस्या का समाधान भी रखना हमारा फर्ज है। तो मैंने 4 पंक्तियों में इसका समाधान भी रखा है कि प्यार दिल में रहे, जहन में कैरियर। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि दिल और दिमाग का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि युवाओं को इस वक्त दिल और दिमाग का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए कि प्यार दिल में रहे, जहन में कैरियर, प्यार दिल में रहे, जहन में कैरियर, इस तरह से रखो दोनों को ही नियर। वाह वाह। प्यार दिल में रहे, जहन में कैरियर, इस तरह से रखो दोनों को ही नियर। इश्क में हो यकीन जी, इश्क में हो यकीन, लक्ष्य पे हो नजर। इश्क में हो यकीन, लक्ष्य पे हो नजर, पार हो जाएंगे दोनों ही बैरियर। प्यार और बैरियर के बीच कैरियर जो है, इसके बीच में जो बैरियर है, इसके लिए कुछ सुझाव देंगे अपनी कविता के माध्यम से, कैसे ये बाधा दूर हो जाए शेखर, जो बैलेंस बना रहे दोनों में। अच्छा, हमारे सबके लिए एक बड़े असमंजस की बात होती है हास्य के कवियों के लिए कि हम लोग कहते हैं कि ये कोई संदेश नहीं देते। हाँ। मैं लिखता हूँ, मैंने देखा कि मैं हाथ से जितना लिखता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पर मेरे आपको गीत मिलेंगे, प्रेरक गीत होंगे। वहीं से 4 पंक्तियां मैं रखता हूँ। ये वो पंक्तियां हैं जब हम जैसे लोग आज यहाँ पर बैठ के काव्य पाठ कर रहे हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, हम सबके सपने होते हैं, सभी की जिंदगी के सपने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग पैशन को प्रोफेशन में तब्दील करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाते। उसमें घर वालों की क्या भूमिका होती है, एक मुक्तक के माध्यम से बिल्कुल जल्दी। बात को अपनी खत्म करता हूँ
एक विषय पर सबकी सहमत कभी कभी मिल पाती है, सही दिशा में जीवन को गति कभी कभी मिल पाती है। बिल्कुल। एक विषय पर सबकी सहमत कभी कभी मिल पाती है, सही दिशा में जीवन को गति कभी कभी मिल पाती है। पैशन को प्रोफेशन करना स्वप्न सभी का होता है, पैशन को प्रोफेशन करना स्वप्न सभी का होता है, पर घर वालों से ये अनुमति कभी कभी नहीं। क्या बात, बहुत जी बिल्कुल, ये प्यार में एक किस तरीके से उलझे हुए या टूटे हुए कवि का जो ये वर्णन था, ये शेखर ने अपने शब्दों में बयां किया, इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है। समय बहुत कम है, लेकिन मैं धर्मराज जी, एक नए साल को किस तरीके से आप संदेशा क्या देना चाहेंगे हमारे, खास करके अगर युवा पीढ़ी को अगर बात करें तो? बिल्कुल, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि अफवाहों में मत पड़ जाना, अफवाहों में मत पड़ जाना, तुम अपनी तैयारी रखना, अफवाहों में मत पड़ जाना, तुम अपनी तैयारी रखना, आए कितनी विषम परिस्थिति अपनी कोशिश जारी रखना। क्या कहने, और मेहनत करने से कच्चा तन पक्का पूरा बन जाता है, जल धाराएं अगर ठान लें पत्थर चूरा बन जाता है। जी, आगे बढ़ना है तो बातें जी सारी याद हमारी रखना, आए कितनी विषम परिस्थिति अपनी कोशिश जारी रखना, अपनी कोशिश जारी रखना। जी। और मेहनत से किस्मत की यारों जब भी बाजी ठन जाती है, मेहनत करने वालों की तब किस्मत दासी बन जाती है। काट सके जो समय जाल को, वो तलवार दुधारी रखना, आए कितनी विषम परिस्थिति अपनी कोशिश जारी रखना। बिल्कुल, इन पंक्तियों में गूढ़ता साफ तौर पर प्रदीप जी समझी जा सकती है। मैं चाहूंगा एक चलते चलते आप भी हमारे युवा पीढ़ी को या आने वाले जो है बुजुर्ग हैं, बच्चे, उन सबको इस 2023 को लेकर के क्या संदेशा देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। हाँ, नए साल के जल्दी इस एपिसोड में मैं अपनी 4 पंक्तियों के साथ एक संदेश आप लोगों के समक्ष रखता हूँ, आप लोगों को देता हूँ कि आंधियों से न घबरा तू थोड़ा ठहर, क्या बात है, वक्त से छीन लेंगे खुशी की लहर। क्या बात है, आंधियों से न घबरा तू थोड़ा ठहर, वक्त से छीन लेंगे खुशी की लहर। मुश्किलें एक दिन खुद सिमट जाएंगी, मुश्किलें एक दिन खुद सिमट जाएंगी, सब्र ले आएगा फिर सुनहरा शहर, सब्र ले आएगा फिर सुनहरा शहर। जी जी, तो बिल्कुल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मराज उपाध्याय जी आप आए और आपने अपनी शैली से जो किस तरीके से बहुत अच्छा सब दर्शकों को किस तरीके से एंटरटेन किया। और प्रदीप जी, आपके जो उन्मुक्त वाला जो काव्य संग्रह है, मैं चाहूँगा कि 2023 में और कुछ ऐसे ही काव्य संग्रह आए, और ताकि मैं अगले प्रोग्राम में उनको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ले सकूँ। और शेखर, मैंने जो आज आपको टिप्स दिया था कि आज आप जाकर के पत्नी के सामने जो सुनाएंगे, तो वो मुझे लगता है कि खुशहाल जीवन और हो जाएगा। या फिर सोनू मोनू जो आपने बताया कि 2 से 3, अब मुझे लगता है 3 से 4 भी हो जाएंगे। तो अगली ये ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे लगता है आप सबकी यही होगी। चलिए, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नए साल का जोश, जुनून, उत्साह यूं ही बनाए रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और भारत समाचार देखते रहिए। नमस्कार। कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए, बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए। इश्क में हो यकीन, लक्ष्य पे हो नजर, पार हो जाएंगे दोनों ही बैर। पत्नी ने कहा, भला आप क्यों डरते हैं, आपका मुआ क्या बाल बांका कर पाएगा, कितना भी बलवान हो कोरोना डर जाएगा। और फिर भी न माने उसे कविता सुनाने लगना, सच कहती हूँ भागे अपने घर जाएगा।